पाकिस्तान के परमाणु बम पर टीटीपी की नजर है। परमाणु बम पर कब्जा करना चाहता है टीटीपी। कराची एयरबेस की टीटीपी ने रेकी की। 13 महीने से अफगानिस्तान में रची जा रही है ये साजिश। टीटीपी ने पूरे एयरबेस की व्यापक रेकी कर ली थी। टीटीपी ने पूरे एयरबेस के बड़े पैमाने पर रेकी की है। कराची एयरबेस की टीटीपी ने रेकी की है और ऐसे में अब 13 महीने से अफगान में ये साजिश रची जा रही थी। परमाणु बम पर आतंकियों का क्या कब्जा होगा? टीटीपी ने पूरे एयरबेस की इसी के तौर पर रेकी की है और ऐसे में क्या करेगी अब पाक आर्मी? पाकिस्तान के परमाणु बम पर टीटीपी की नजर टिकी हुई है। जावेद जी, परमाणु बम और उसी पर टीटीपी की नजर टिकी हुई है। एयरबेस के बड़े पैमाने पर रेकी की गई है। क्या कर रही है आखिरकार पाक आर्मी? क्या कर रहे हैं मुनीर? क्योंकि मुनीर तो मुझे लगता है सिर्फ अब इसी चीज में उलझे हुए नजर आ रहे हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर कि वो विदेशी निवेशकों को मना सकें और सुरक्षा का भरोसा दिला सकें कि आप इन्वेस्ट कीजिए यहाँ पर और पूरी तरीके से आप सुरक्षित रहेंगे, यहाँ आकर निवेश करिए। मुझे लगता है उनका ध्यान अब इस तरफ ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ टीटीपी देखिए किस तरीके से रेकी कर रही है। देखें, अब ये बीच में एक और खबर है जो आपने इसका हवाला दिया। मैं आपको यही कहूँगा कि ना अब जो हमारे न्यूक्स हैं वो कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो उनका कोड है वो एक सूट केस के अंदर है और वो सूट केस जो है वो टीटीपी के हाथ में लग गया है। ऐसा तो कुछ नहीं है, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। और टीटीपी कौन सा कोई एक मुल्क है, बीएलए कौन सा कोई एक मुल्क है जिनके पास ऐसे जबरदस्त साइंटिस्ट हैं? और वो बम क्या होता है? क्या बम, मैं वही कहूंगा कोई छोटी सी चीज है, कोई उसको उठा के कहीं भी जाए उसका पता ना चले। पूरी लैब्स है और आपको पता है कि ये बहुत बड़ा सिस्टम होता है और वहां पे किसी चिड़िया को भी पर मारने की आज तक कभी भी उसको उसकी हिम्मत नहीं हुई है। तो इनको क्या पता कि कौन सी जगह कहाँ पर है। क्या बात कर रहे हो जावेद जी? जावेद जी, रेकी की गई, आप कह रहे हो कि चिड़िया पर नहीं मार सकते, उनको क्या पता होगा? ये टीटीपी ने पूरे पाकिस्तान के नाक में दम करके रखा हुआ है, आप उनको इतने हल्के में अभी भी ले रहे हैं? अच्छा पिंकी जी, फिर मैं आजकल ये भी बात कर रहा हूँ और आप इसको अपने तौर पे इसको चेक भी कर सकती हैं, फैक्ट चेक भी हो सकता है। पिछले 3 हफ्ते के अगर आंकड़े उठा के देख लेना, चाहे आप बलूचिस्तान के अंदर देख लें या आप केपी के अंदर देख लें, जहाँ बीएलए है, जहाँ टीटीपी है, इनकी जो इस तरह की कार्रवाइयां हैं, जो घटनाएं हैं, उनका ग्राफ बहुत ज्यादा कम हो। इनके अटैक अब कहाँ हो रहे हैं? ईरान के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर पकड़ बहुत सख्त हो गई है। तो मैंने इससे पहले भी आपके शोज में कई बार कहा है कि ऐसी जो मूवमेंट्स होती हैं वक्ती तौर पे अपना मोमेंटम कायम कर लेती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक फुल फ्लैग स्टेट के साथ लड़ना इतना आसान नहीं होता। यही वजह है ग्राफ जो पिछले 3 हफ्ते से इतना डाउन हो चुका है हर जगह। तो ये ठीक है जावेद जी, आप इसको डिनाई कर रहे हैं कि टीटीपी ऐसी कोई रैकी नहीं कर रही है, वहां पर पक्षी भी जो है वो पर नहीं मार सकता है, आप ये कह रहे हैं। संजीव जी आप क्या कहेंगे? जावेद जी तो इसको नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, टीटीपी में इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो यहाँ पर आकर ये जो तमाम चीजें वो ले लें। ये भी कह रहे हैं कि हमले जो हैं टीटीपी के पहले के मुकाबले बहुत कम हो चुके हैं, यानी कि दहशत टीटीपी की कम होती जा रही है आप वहां पर, ये कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जावेद साहब को और पाकिस्तान में जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, पत्रकार हैं और जाहिर है कि वहाँ की पुलिस सरकार को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के द्वारा जो खतरे पोज किए जा रहे हैं उसको गंभीरता के साथ लेना चाहिए। और ये जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। ये जो आतंकी संगठन है उसकी मंशा सिर्फ कुछ इलाकों पर जो है कंट्रोल करने की नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में शासन करने की है। जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, वैसे ही तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का भी शासन करना चाहता है। और वो पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ का जो स्टेट क्राफ्ट है, उसको वो टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान की सेना को और पुलिस फोर्सेस को विशेष रूप से टारगेट करते हैं। तो ऐसे में ये जो खतरा है, ये बहुत बड़ा खतरा है और इसको पाकिस्तान की सेना से सीधे उसके निशाने पर है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान की जो रियल रूलर्स हैं उन्हें इसे गंभीरता के साथ लेना चाहिए। इतना कहने के बाद जहां तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का प्रश्न है, तो पिंकी जी, आज की तारीख तक जो पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन फोर्स है वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक उस अभी तक इंटैक्ट है। और जाहिर है कि इस तरीके की कोई जो स्थिति अभी मैं ऐसी नहीं देखता कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पे कोई खतरे हो। और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अभी सुरक्षित हाथों में दिखाई देते हैं। लेकिन जहां तक आतंकियों के जो मंसूबे हैं उनका प्रश्न है, तो इनके मंसूबे निसंदेह जो है खतरनाक है। और ये पूरे पाकिस्तान पर, जैसा कि मैंने कहा, कि शासन करना चाहते हैं। तो जाहिर है कि उनकी जो नजर है पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स पे भी होगी। लेकिन इसमें मैं ऐड अवश्य करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं
उसके ऊपर पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन फोर्स है, पाकिस्तान का जो पूरा स्टेब्लिशमेंट है, वो तो एक क्लोज उसका प्रोटेक्शन करता ही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर क्लोज वॉच रखता है, चाहे वो IAEA हो, चाहे वो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, हमारा अपना देश स्वयं भारत हो। जाहिर है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो क्लोज इंटरनेशनल वॉच में भी रहते हैं, और इस तरीके के जो वेपन्स आतंकियों के हाथ में कभी पड़ ना जाएं, इस बात को इंश्योर करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है हर तरीके के जो है कि तैयारियां और मेजर्स करके रखता है, ताकि जो नाभिकीय आतंकवाद का, न्यूक्लियर टेररिज्म का जो खतरा है वो कहीं एक सच्चाई में ना बदल जाए। नहीं तो ये पूरे विश्व के लिए, पाकिस्तान के लिए तो खराब होगा ही, भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र है उसके लिए तो खराब होगा ही, पूरे विश्व के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए नाभिकीय आतंकवाद का जो खतरा बड़ा है, और इसीलिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर इंटरनेशनल वॉच भी बहुत ही क्लोज तरीके से रहती है। बिल्कुल बिल्कुल जावेद जी, और ऐसे में आंख बंद करने से खतरा कभी टलता नहीं है। आंख खोलकर खतरे का सामना करके वहां पर जरूरी कदम अगर उठाए जाएंगे तभी खतरा जो है वो टल सकेगा। फिलहाल बहुत समय की पाबंदी है मेरे पास, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा, समय की बहुत पाबंदी है मेरे पास। थैंक यू पिंकी। मैं इसमें यही कहूंगा, देखें कि जो अभी आपने न्यूज़ के वजह से बात की ना, अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, दुनिया में हमें ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जहां नॉन स्टेट एक्टर्स ने बाकायदा एक जो न्यूक्लियर स्टेट है उसके जो वेपन्स है उन्होंने चुरा लिए हो। तो ऐसी कोई मिसाल है नहीं, और इसलिए मैं TTP को इस हवाले से बिल्कुल सीरियस नहीं कर। लेकिन जनाब ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके यहाँ से कुछ ऐसी चीजें निकलकर हमेशा सामने आती हैं जो पूरे दुनिया को ये हैरान कर देते हैं कि देखिए क्या ये संभव था दूसरे देश में, लेकिन पाकिस्तान में हो गया। जी संजीव जी, मैं कहूंगा TTP को जरूर गंभीरता के साथ लेना चाहिए। TTP के द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स पे जो खतरे पैदा किए जा रहे हैं उसके संदर्भ में पाकिस्तान जरूर एश्योर हो सकता है, ऐसे मेजर्स मेरे असेसमेंट के मुताबिक अवश्य है। लेकिन जहां तक TTP के द्वारा जो खतरे पैदा किए जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, उसको हुसैन साहब को भी और पूरे पाकिस्तान के लोगों को, वहां की एस्टेब्लिशमेंट को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल संजीव सर, बिल्कुल बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए, और मैं उम्मीद करूंगी जावेद से कि आप सोचिएगा जरा कि गंभीरता यहाँ पर दिखाने की भी जरूरत है, और साथ ही पाकिस्तान की आर्मी और सरकार को भी। फिलहाल बहुत शुक्रिया।